नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। पेट्रोल डीजल फिर महंगे, तेल कंपनियों ने कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की। 4 दिन में ₹2.40 बढ़े दाम। पेट्रोल डीजल के दाम हफ्ते में तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। शुक्रवार को तेल कंपनियों ने एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल की कीमत 80 पैसे और डीजल की 75 पैसे बढ़ा दी है। नई दरें आज से ही लागू हो गई है। अब दिल्ली में पेट्रोल 97.81 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.07 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं अहमदाबाद में पेट्रोल 97.52 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.61 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ताज़ा बढ़ोतरी के बाद डीजल पेट्रोल 4 दिन में ₹2.40 महंगे हो चुके हैं। कश्मीर फाइल्स पर महबूबा का बयान, मोदी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया होता तो उनके हालात बदल गए होते। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर भाजपा पर लगातार तंज कस रही है। बुधवार को महबूबा ने कहा कि जनता की बुनियादी दिक्कतों को दूर करने के बजाय भगवा पार्टी खुलेआम देश में अलगाव का माहौल बनाने लगी है। भाजपा क्या जाने कश्मीरी पंडित क्या होता है। वे कश्मीरी पंडितों के दुख को हथियार बनाकर नफरत फैलाना चाहते हैं। महबूबा ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में हर एक को अत्याचारों का सामना करना पड़ा। जिस तरह से बीजेपी और पीएम मोदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन कर रहे हैं, उसी तरह अगर पिछले 8 साल में कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया होता तो आज उनके हालात कुछ और होते। वांग यी विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए डोभाल से करेंगे मुलाकात। 2 साल के बाद किसी चीनी नेता का दौरा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी गुरुवार को काबुल से नई दिल्ली पहुंचे। वांग शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक शुक्रवार सुबह होगी। वांग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। वांग 3 दिन के पाकिस्तानी दौरे के और अफगानिस्तान के संक्षिप्त दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे हैं। मई 2020 में दोनों देशों के बीच गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद चीन के किसी सीनियर नेता का यह पहला दौरा है। पेट्रोल डीजल के बाद पीएनजी सीएनजी के दाम बढ़े। दिल्ली में सीएनजी ₹1 और पीएनजी 50 पैसे महंगी हुई। पूरे देश में मंगलवार और बुधवार को लगातार 2 दिन पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाए गए थे। बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे और मुंबई में 85 पैसे बढ़ गए। इस बढ़ोतरी के बाद अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल सबसे सस्ता यानी 84.30 रुपए प्रति लीटर और डीजल 78.52 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं महाराष्ट्र के परभनी में सबसे महंगा पेट्रोल 114.80 और डीजल 97.44 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन, 25 उपाध्यक्ष और 75 महासचिव बनाए गए। कांग्रेस ने अपनी गुजरात इकाई को पुनर्गठन करते हुए 25 उपाध्यक्षों और 75 पार्टी महासचिवों की नियुक्ति की है। यह नियुक्ति राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी के द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। पार्टी ने गुजरात में 19 जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति की है। शनिवार से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। जल्दी से निपटा लें अपना जरूरी काम। अगर बैंक में आपका कोई जरूरी काम है तो उसे जल्द से जल्द निपटा लें, क्योंकि शनिवार से लगातार 4 दिन बैंक का कामकाज प्रभावित रहेगा। जहां शनिवार और रविवार साप्ताहिक छुट्टी की वजह से बैंक के कामकाज नहीं होगा, वहीं सोमवार और मंगलवार को बैंक यूनियन की तरफ से किए जाने वाले हड़ताल की वजह से फिर कामकाज प्रभावित रहेगा। 1 अप्रैल को होगी परीक्षा पे चर्चा। पीएम मोदी छात्रों को देंगे अहम सलाहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा 2022 में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी पहले की तरह छात्रों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से गुरुवार 24 मार्च को इसकी तारीख की घोषणा कर दी गई है। 5वें परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन 1 अप्रैल 2022 को किया जा रहा है। महंगे पेट्रोल डीजल का गेम होने जा रहा ओवर, सरकार ने बनाया अहम प्लान।
महंगे पेट्रोल डीजल से तंग आ चुके लोगों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने अब पेट्रोल डीजल का गेम ओवर कर दिया है। साथ ही अल्टरनेटिव ईंधन को मार्केट में उतारने की तैयारी हो चुकी है। बस अब कुछ दिन में पेट्रोल डीजल की बाध्यता खत्म हो जाएगी, क्योंकि देश में इन दिनों आप सभी फ्लेक्स फ्यूल कार एंड फ्लेक्स फ्यूल के बारे में सुन रहे होंगे, जिसे सरकार कुछ ही दिनों में लॉन्च करने वाली है, जिसके बाद आपकी कार महज 30 से 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दौड़ेगी। इसके लिए पूरा खाका तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य की खराब वित्तीय हालात का हवाला देते हुए अगले 2 वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। राज्य पर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा है। यूक्रेन से युद्ध के बीच भारत के लिए रूस बना रहा परमाणु ऊर्जा प्लांट। रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, लेकिन उसकी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम तमिलनाडु के कुडुमकुलम में बनाए जा रहे 1000 मेगावाट संयंत्र के लिए जरूरी कंपोनेंट्स का निर्माण जारी रखे हुए हैं। रोसाटॉम के अनुसार इसके मशीन निर्माण विभाग पेट्रोजावोड़ा स्मैश ने कुडुमकुलम में 5वीं इकाई के लिए रिक्टर कूलेंट पंप सेट की हाउसिंग के लिए गाइड वैस का निर्माण शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कुडुमकुलम में 1000 मेगावाट के संयंत्र है, जबकि 4 निर्माणाधीन है। हाइपरसोनिक हथियारों को लेकर भारत की तारीफ कर रहा अमेरिका। यूएस ने भारत की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को सराहा है। आवाज की गति से 5 गुना अधिक रफ्तार बेहद खास और घातक होती है हाइपरसोनिक तकनीक। अमेरिका के एक सांसद ने कहा कि एडवांस तकनीक के क्षेत्र में अब अमेरिका उतना प्रभावशाली नहीं है, जबकि चीन, भारत और रूस ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की कर ली है। लाल किले में आज से शुरू होगा भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल। देश की विरासतों को जानने का मिलेगा शानदार मौका। लाल किला मैदान में 10 दिवसीय भारत भाग्य विधाता महोत्सव का आयोजन आज से शुरू होगा। इसमें भारत की विविधता के रंग देखने को मिलेंगे। देश के इतिहास, विरासत, कला और संस्कृति को लोग जान सकेंगे। साथ ही व्यंजन का लुत्फ भी एक छत के नीचे उठा सकेंगे। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस कार्यक्रम का आगाज करेंगी। 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह आयोजन 3 अप्रैल तक जारी रहेगा। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने दालमिया भारत लिमिटेड के साथ मिलकर कार्यक्रम की अवधारणा तैयार की है, जिसमें देश के जाने माने कलाकार प्रस्तुति देंगे। गर्म हवा की लहरों से होगी परेशानी, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहने की जानकारी है। लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चल सकती है। शाम तक यही स्थिति बनी रहेगी, जबकि उन्नाव में मौसम साफ रहने की संभावना है। दिन में खिली धूप निकलेगी। हवा की गति लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। गर्मी से लोग परेशान रहेंगे। 39 डिग्री का तापमान बताने के लिए पर्याप्त है कि मौसम कितना गर्म रहेगा। MS धोनी और कोहली ने छोड़ी कमान। IPL में दिखेंगे 4 नए कप्तान, चुनौती बड़ी। IPL 2022 की शुरुआत कल यानी 26 मार्च को होने जा रही है। T20 लीग के 15वें सीजन का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होना है। इससे पहले MS धोनी ने CSK की कप्तानी छोड़ दी है। रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान बनाया गया है। वह पहली बार IPL में कप्तानी करते हुए दिखेंगे। धोनी ने बतौर कैप्टन टीम को बड़ी सफलता दिलाई। उनकी कप्तानी में टीम ने 4 बार IPL का खिताब जीता, जबकि 9 बार टीम फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। गुजरात की यात्रा पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के विकास मॉडल की तारीफ। उन्होंने कहा कि इसे देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। गुरुवार को विधानसभा में अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राज्य के लोगों के सूबे के विकास में अहम योगदान दिया है। इसके अलावा इसी राज्य से निकले सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी ने पूरे देश को विकास से प्रेरित किया है। आपका मिशन गुजरात पंजाब का फॉर्मूला यहां लागू करेगी। आप दिल्ली के विधायक संभालेंगे प्रचार की कमान। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। लगातार बैठकें कर लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है।
आपने भाजपा को टक्कर देने के लिए दिल्ली के आप विधायकों को गुजरात के चुनाव में जिम्मेदारियां देने की रणनीति बनाई है। उन्हें विधानसभा चुनाव में प्रचार के साथ अन्य जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान महीने में 2 बार गुजरात आएंगे। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था magazine.news को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। સંસ્કારોનું સિંચન કરતું પારિવારિક મેગેઝિન એટલે આસ્થા ગુજરાતી મેગેઝિન અને ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ. આસ્થા સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ. વધારે માહિતી માટે વિઝિટ asthamagazine.news.